आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर दिया हुआ एक्स का पावर एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। ये है एक्स का पावर एक्स प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे लिखिए एक्स का पावर एक्स प्लस वन, ठीक है। और इसका साइन क्या है, प्लस एक्स है, तो इसको हम लोग एलएचएस में शिफ्ट कर देंगे। तो ये प्लस एक्स एलएचएस साइड में आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m प्लस n है तो ये बराबर होता है x का पावर m इंटू एक्स का पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका x है ना, इसको आप m समझिए और इसको आप n समझिए। तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, तो ये किसके बराबर है, x का पावर m, x हमारा ये है, ठीक है। इस पर पावर क्या लगा, m, m हमारा क्या है, यहाँ पर x है, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पे इंटू है, इंटू लगाइए। फिर ये क्या x है तो x लिखिए, और इस पर पावर क्या है, देखिए n है, n हमारा यहाँ पे क्या है, ये 1 है, 1 लिख दिए, ठीक है। माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, x का पावर x है इंटू ये x का पावर वन, x का पावर वन क्या होगा, x ही होगा, माइनस ये क्या है आपका x है, ठीक है। अच्छा इस x में ये जो x है इसके साथ हम 1 तो इंटू कर सकते हैं, 1 तो सभी में इंटू होता है, इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये आया हमारे पास। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दो टर्म है, एक ये टर्म है, दूसरा ये है। इन दोनों में कॉमन क्या है, आप देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x बाहर निकाल दीजिए कॉमन। तो बचेगा क्या, अंदर बचेगा हमारा ये x का पावर x है, ये क्या माइनस, तो यहाँ माइनस लगाइए, और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर ये x और ये ब्रैकेट के अंदर जो है इनके बीच में इंटू का साइन है, और इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर। इसका मतलब या तो x ये जीरो के बराबर होगा, या फिर आपका ये x का पावर x है माइनस वन ये जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो एक x की वैल्यू तो हमें ये मिल गई जीरो, ठीक है। ये एक x की वैल्यू हमें क्या मिली, जीरो मिली, और बाकी जो वैल्यू है वो हमको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, पेज हम ऊपर करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा ये है x का पावर x है माइनस वन इक्वल टू जीरो, और क्या कर सकते हैं हम, x का पावर x है इक्वल टू ये माइनस वन जो है हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस वन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, x का पावर x से इक्वल टू वन ये आया, ठीक है। इसको मैं बॉक्स के अंदर देती हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ दे सकते हैं कि जो बेस है वही पावर है, ठीक है। और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पर 3 केस बनेंगे, और मैं वो 3 केस जो मैं बताऊंगी वहाँ पर मैं वेरिएबल अलग लूंगी। यहाँ पर क्या है, हमारा x का पावर x है, मैं इसके जगह लूंगी a का पावर b इक्वल टू वन, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल इसको समझिए, a का पावर b इक्वल टू वन, ठीक है ना। तो ये जैसे ये x का पावर x है ना, तो बस यहाँ हमने वेरिएबल चेंज कर दी, a का पावर b इक्वल टू वन। अब देखिए यहाँ पर a का पावर b ये 1 कब होगा, 3 केसेस होता है। तो यहाँ पर 3 केस क्या बनेगा, पहला क्या केस होगा, a इक्वल टू वन, और b क्या होगा, b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और b रियल नंबर है। रियल नंबर में तो सब आ जाते हैं, ठीक है, रेशनल इरेशनल कॉम्प्लेक्स सब नंबर आ जाते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर होल नंबर सब रियल नंबर में आते हैं। तो अगर a 1 है और b रियल नंबर है, तब इस केस में यहाँ पर a का पावर b जो होगा 1 का बराबर होगा। एग्जाम्पल जैसे a का पावर, यहाँ पर क्या है, a का पावर b है ना, देखिए ये क्या है, a का पावर b है, ठीक है। तो हमने a क्या माना है, यहाँ पर a हमने 1 माना है, तो यहाँ 1 रखिए, और b हमने क्या माना, b हमारा रियल नंबर है। तो रियल नंबर में आप यहाँ कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए कि आप यहाँ पे माइनस वन ले रहे हैं, ठीक है। रियल नंबर में माइनस वन भी आ सकता है, ठीक है। आप माइनस फोर ले लीजिए, तो 1 का पावर माइनस फोर क्या होगा, 1 ही तो होगा। या आप 1 पर पावर ले लीजिए, क्योंकि रियल नंबर में सब चीज आते हैं। आप यहाँ पे ले लीजिए 1.59, तो 1 का पावर 1.59 कुछ भी ले लीजिए, तो ये क्या होगा, 1 ही के बराबर तो आएगा ना। तो एक केस क्या बनना है कि अगर a 1 है और b हमारा रियल नंबर है, तब तो हमारा a का पावर b 1 आएगा, ठीक है। अच्छा सेकंड केस क्या बनेगा, मैं यहाँ पे बता दूं, मैं इसको इधर ऐसे कर दूं। सेकंड केस क्या बनेगा, मैं यहाँ पर ये लिख लेती हूँ, a का पावर b क्या है, 1 है। अब देखिए सेकंड केस, अब सेकंड केस में क्या होगा कि a हमारा क्या है, माइनस वन है, और b हमारा क्या है, b हमारा है 2n, वेयर वेयर n जो है हमारा ये क्या है, इंटीजर है। अगर ये कंडीशन है कि a हमारा माइनस वन और b हमारा क्या है 2n, जैसे मैं एग्जांपल आपको समझा दूं यहाँ पर कि a यहाँ पर क्या है माइनस वन, तो यहाँ पर इस a की जगह क्या रखिए, माइनस वन रखिए, और b क्या है 2n, तो यहाँ b की जगह क्या रखिए 2, और n एन क्या है हमारा इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में हमारे क्या आ जाते हैं, इंटीजर्स में हमारा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ठीक है, जीरो करके फिर प्लस वन, ये सब आते हैं हमारे, ये सब इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप n की जगह, यहाँ पर आप n की जगह रख लीजिए माइनस थ्री रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये n है, यहाँ पर देखिए ये 2n है ना, तो यहाँ पर ये 2n की जगह मैंने क्या रखा, माइनस थ्री, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन,
और 2 3 जा क्या हो जाएगा -6 ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ -1 पर पावर -6 है, तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब हम इसको 1 अपॉन में ले जाएंगे तो -1 का पावर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यही होगा ना फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा पावर एक्सपोनेंट लगा है कि अगर x का पावर -m है तो ये पावर क्या -m है, जब इसको 1 अपॉन में कर देंगे ना तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ क्या है, हमने ये -1 है और इस पर पावर क्या है -6 है, तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब हम इसको 1 अपॉन में कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन -1 का पावर 6, तो यहाँ -1 को आप 6 बार इंटू करेंगे, देखिए यहाँ 6 बार इंटू करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 ही तो आएगा ना, क्या आएगा 1 आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है ना। तो सेकंड केस क्या हो सकता है कि ए हमारा -1 हो और बी हमारा 2n हो और n हमारा क्या है यहाँ पर, n हमारा है यहाँ पर इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा थर्ड केस देखिए यहाँ पर क्या होगा, थर्ड केस हमारा क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख दूँ a का पावर b इक्वल टू 1। थर्ड केस हमारा यहाँ पर ये हो सकता है कि a जो है नॉट इक्वल टू 0 और b हमारा 0 रहे। यहाँ पर a हमारा क्या है 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 होता है, इफ a इक्वल टू 0, ठीक है, और b भी 0 है तो 0 का पावर 0 जो है ना ये अनडिफाइंड होता है, ये अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पर थर्ड केस में क्या है, हम लेके चलेंगे कि a हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और b 0 होना चाहिए। तो a की वैल्यू क्या है, हम 0 को छोड़कर रखते हैं, तो 0 को छोड़ के आप कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, मान लीजिए आप 5 रख रहे हैं और b यहाँ पर क्या है 0, तो b का पावर यहाँ पर b की जगह क्या रखेंगे 0, तो 5 का पावर 0 क्या होता है 1 होता है। आपने पढ़ा है पावर एक्सपोनेंट में कि अगर x का पावर 0 है तो किसके बराबर होता है 1 के बराबर। अच्छा अब a की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, मान लीजिए आप -8 रखिए a की जगह, क्योंकि एक 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो -8 का पावर 0 ये भी 1 के बराबर होगा। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि अगर a नॉट इक्वल टू 0 है और b 0 के बराबर है, तब भी यहाँ पर a का पावर b क्या आ रहा है 1 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर 3 केस मैंने आपको समझा दिए, ठीक है ना। अब देखिए वही तीनों केस हम यहाँ पर लेके चलेंगे, इसमें लेके चलेंगे। हमारा यहाँ पर हम यहाँ पे आए थे, ये यहाँ पर हम वो तीनों केस लेके चलेंगे। देखिए a का पावर b इक्वल टू 1, देखिए इसका पहला केस क्या आया था, यहाँ पर पहला केस आया था कि a इक्वल टू 1 और b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर आप कंपेयर कीजिए, पहले देखिए यहाँ पर ये a है, a की जगह यहाँ x है, यहाँ पर b है, यहाँ पर b की जगह क्या है x है, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो x है, जो पेस है वही पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कंपेयर करेंगे तो a की जगह क्या है ये x है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये यहाँ मैं नीचे लिख दूँ, ये x क्या हमारा a है और ये क्या हमारा b है, ठीक है। तो a इक्वल टू 1, तो a हमारा क्या है x, तो यहाँ x इक्वल टू 1 रखिए, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है x का पावर x है, तो x का पावर x मतलब कि अगर x 1 है तो पावर भी x है, तो ये भी तो 1 हो गया, यानी कि 1 का पावर 1 क्या होगा 1 ही तो आ रहा है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस केस में हमारा x का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पर x का वैल्यू हमारा 1 ये होल्ड कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1 मिल गई, ठीक है। अब चलिए सेकंड हम देखते हैं, 3 केस हमने बनाए थे ना, सेकंड केस हमारा यहाँ पर क्या था, देखिए सेकंड केस था हमारा a हमारा क्या था -1 था, यही था -1 कहते हैं ना, मैं इसको -1 को ऐसे लिख दूँ, a हमारा था -1 और b हमारा क्या था 2n, यही था, और n क्या कर रहा था बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर हमारा a क्या है, हमारा a क्या है, यहाँ पर देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है x का पावर x इक्वल टू 1 है, यही है ना, जिसमें ये x क्या है इसी को a माना गया है ना और इस पावर को b माना गया है ना। तो a इक्वल टू -1, तो यहाँ हमारा a क्या है, हमारा a यहाँ पर x है, तो x इक्वल टू क्या है -1 है, ठीक है। अब क्योंकि हमारा जो इक्वेशन दिया वो दिया है x का पावर x इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये x हमने क्या माना -1, तो यहाँ पर रखिए, तो यहाँ पे हम -1 रखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर भी x है और पावर भी हमारा x है, तो यहाँ पर भी x की जगह हम -1 ही रखेंगे। तो -1 का पावर -1 क्या ये 1 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। देखिए कैसे, ये देखिए क्या ये -1 है ना, इस पर पावर क्या है -1, ठीक है ये है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको हम ये -1 है, नेगेटिव पावर है, तो इसको पॉजिटिव कब करेंगे, जब हम इसको अपॉन में ले जाएंगे तो -1 का पावर ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है 1 अपॉन -1 का पावर 1 क्या होगा -1 होगा, तो ये तो -1 आ रहा है, ये तो -1 आ रहा है ना, 1 के बराबर तो नहीं आ रहा है ना। तो हमारा ये जो x का पावर -1 है ये नहीं मानेगा, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड केस में हमारा जो है x का वैल्यू नहीं आएगा, नो सोल्यूशन है। अब देखिए थर्ड केस हमारा क्या है, थर्ड केस हमारा यहाँ पर क्या था, a नॉट इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, यही है हमारा। और हमारा इक्वेशन क्या है, x का पावर x इक्वल टू 1, और मैंने आपको बता दिया है कि इस x को मैंने a माना है और इसको मैंने b माना, मैंने ये समझाने के लिए a और b लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये b क्या है,
ज़ीरो है। तो बी यानी कि बी हमारा ज़ीरो यानी कि बी हमारा क्या एक्स है। भाई पावर जो है वही सेम बेस भी है ना। तो अगर पावर भी हमारा ज़ीरो है क्योंकि बी हमारा ज़ीरो है इसका मतलब ये पावर एक्स ये ज़ीरो है तो ये बेस भी तो ज़ीरो होगा। यानी कि हम इस एक्स की जगह ज़ीरो ही तो रखेंगे और ज़ीरो का पावर ज़ीरो तो ये 1 आएगा? नहीं, ये क्या है अनडिफाइंड है। मैंने बता दिया ज़ीरो का पावर ज़ीरो क्या है? अनडिफाइंड। तो हमारे पास इन तीनों केस में केवल पहले केस जो है यही हमारा जो है इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है यानी कि x इक्वल टू 1 ये हमारा यहाँ पर एक सॉल्यूशन आया है और पहला क्या आया था हमारा x की वैल्यू यहाँ पर ये देखिए ये 0 आई थी। ये 0 आया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें x का पावर x इक्वल टू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो हमें यहाँ से x की केवल एक ही वैल्यू मिल रही है x इक्वल टू 1। तो दो वैल्यू यहाँ पर x के हमारे पास आए हैं मैं यहाँ दिखा दूँ। एक आ रहा है x इक्वल टू 0 दूसरा आ रहा है x इक्वल टू 1 और आप चेक करके भी देखेंगे तो जो आपका क्वेश्चन है उसमें LHS और RHS दोनों बराबर आएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया।